तो ग्रेटर नोएडा के राजकीय गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज में हंगामा देखने को मिला है। कॉलेज के अंदर बाहरी लोगों के घुसने का मामला सामने आया। मैनेजमेंट से छात्राओं ने शिकायत भी की थी, लेकिन शिकायत का कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके बाद छात्राओं ने परिजनों को बुलाया। सूचना के बाद एसडीएम दादरी और एसीपी बादलपुर मौके पर पहुंचे। एसडीएम दादरी ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैनेजमेंट को जमकर फटकार लगाई, मामले की जांच के आदेश दिए। तो वहीं परिसर में लगे 16 सीसीटीवी कैमरों से 10 खराब मिले। एसडीएम ने सीसीटीवी ठीक कराने, दीवारों के तार से फेसिंग कराने और साफ सफाई कराने का आदेश दिया। कॉलेज के हॉस्टल में युवकों के आने के बाद छात्राओं के अंदर डर का माहौल है। और हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से लाइव जुड़ गए। हिमांशु, क्या अपडेट इस मामले में? बिल्कुल, देखिए आस्था, आपको बता दें ये राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का मामला है, ये थाना बादलपुर में। और इस दौरान लगातार छात्र जो रह रही, क्योंकि ये गर्ल्स हॉस्टल है, सुरक्षा को लेकर लगातार जो वहां के प्रिंसिपल हैं उनसे शिकायत की जा रही थी। कई जगह खामियां मिली, जिसमें मुख्यतः अगर बात करें तो सीसीटीवी कैमरे पूरी तरीके से खराब है। इसके अलावा जो वहां पर चार दीवारी है उसमें एक हिस्सा ऐसा है जो खुला हुआ है, लिहाजा जो वहां पे गर्ल्स हॉस्टल में जो लड़कियां पढ़ रही हैं पॉलिटेक्निक की क्लास में, वो वहां रहती हैं और उनको सुरक्षा का खतरा है। लगातार इसकी शिकायत मैनेजमेंट से की गई, लेकिन उसकी अनदेखी की गई। उसके बाद जो सदस्य जो वहां पे गर्ल्स हॉस्टल की पढ़ने वाली लड़कियां हैं, उन्होंने अपने परिवार में शिकायत की। परिवार के लोग वहां पर पहुंचे और उसके बाद यह हंगामा शुरू हुआ था। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में जब पुलिस को जानकारी हुई तो मौके पर एसीपी बादलपुर और साथ ही एसडीएम पहुंचे और इस दौरान उन्होंने खामियों को जांचा। तो जो शिकायत थी वो पूर्णतः सत्य पाई गई थी, लिहाजा उसमें जिला प्रशासन स्तर से लिखापढ़ी की गई है। और जो खामियां मिली हैं, फिर चाहे वहां पर जो दीवार थी टूटी हुई उसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए, सीसीटीवी सही कराने को निर्देश दिए गए और जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की बात कही। कि देखिए आपको बता दें एक चीज और, वहां पर सुरक्षा कर्मी कोई नहीं तैनात है, कोई डीन नहीं है, लिहाजा पूरी तरीके से जो गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां रह रही थी उनकी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल था और इसी को लेकर परिवार के सदस्य हंगामा कर रहे थे। और अब इस पूरे प्रकरण में शासन स्तर से लिखापढ़ी की गई है और उनका कहना है कि इस पूरे मामले में अगर प्रिंसिपल भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी जांच की जाएगी और जो सुरक्षा है जिसको लेकर यह हंगामा किया गया था, इन तमाम चीजों को और दुरुस्त किया जाएगा और बारीकी से जांच होगी। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया हिमांशु। उधर कानपुर देहात में तेज रफ्तार बस और कंटेनर ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बस में बैठी सवारियों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे में कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस टक्कर के बाद ट्रक और बस रॉन्ग साइड दूरी लेन में पहुंच गई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बस कानपुर से दिल्ली जा रही थी और उसमें लगभग 15 यात्री सवार थे। हाईवे पर अवैध कट के चलते हादसा हुआ। रनिया थाना क्षेत्र के 12 टोल प्लाजा के पास की घटना है। हादसों से जुड़ी खबर है, जहां कौशांबी में बेकाबू डीसीएम ने 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों लोग सड़क किनारे खड़े चाय पी रहे थे, तभी डीसीएम ने टक्कर मार दी। दूसरी खबर फतेहपुर से है, जहां तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराकर नहर में पलट गई। इस हादसे में पानी में डूबने से ड्राइवर की मौत हो गई। फतेहपुर में 2 अलग अलग सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहला हादसा खागा कोतवाली क्षेत्र के नक्सारा के पास हुआ। यहां तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवारों को टक्कर मारी। एक की मौके पर मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल। दूसरा हादसा सदर कोतवाली के भिटौरा बाईपास के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। और कानपुर से खबर है, जहां कार में पेट्रोल डालकर युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। रुपयों के लेन देन में युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। इस घटना में युवक 20% झुलसा है। हालांकि कार जलकर राख हो गई है। झुलसे युवक को हालट अस्पताल भर्ती कराया गया। सड़क में कील डालकर आरोपियों ने युवक की कार को रोका। करौली गांव के ही 5-6 लोगों पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है। सैन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के जरकला गांव के पास की घटना है। कानपुर में प्रॉपर्टी के विवाद में पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला। मामला पिपौरी गांव का है। पत्नी को मारने के बाद पति ने आत्महत्या की कोशिश की और ट्रेन से कटकर मरने का प्रयास किया। पति को गंभीर हालत में हैलट में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। और गांधी जयंती के मौके पर सीएम योगी ने लखनऊ में बापू को नमन किया और उसके बाद प्रार्थना सभा में शामिल हुए।
इस मौके पर सीएम योगी ने चरखा चलाया। गांधी जयंती के मौके पर सफाई अभियान चला और अभियान के दौरान मुख्यमंत्री इस मिशन में शामिल हुए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जिन मूल्यों के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए भारत के स्वावलंबन, भारत के स्वदेशी और स्वच्छता के जिन अभियानों को आगे बढ़ाया था, उन प्रमुख उद्देश्यों में से एक स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे इस कार्यक्रम के साथ यहां जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ। दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने स्वच्छता से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वच्छता और साफ सफाई से जुड़ी कई परियोजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान का जिक्र किया। पीएम ने बताया कि स्वच्छता मिशन से 28 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े। उन्होंने ये भी कहा कि सबका एक ही सपना है कि हमारा भारत स्वच्छ हो। स्वच्छता का रास्ता तो महात्मा गांधी जी ने हमने आजादी के आंदोलन में ही दिखाया था, दिखाया भी था, सिखाया भी था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आजादी के बाद स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया। जिन लोगों ने सालों साल गांधी जी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंढे, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरे, उन्होंने गांधी जी के प्रिय विषय को भुला दिया। और महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सेवा पखवाड़ा के तहत दिल्ली में आयोजित स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और साफ सफाई की। वो खुद कचरे को उठाते हुए दिखे और उसके जरिए लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। तो स्वच्छता अभियान में किस तरह हिस्सा लिया देश के नेताओं ने। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने खुद अपने हाथ से कचरे को उठाया और स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया, साफ सफाई की। नवरात्र को लेकर सीएम योगी ने कल समीक्षा बैठक के दौरान अफसरों को कड़े निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि कहीं भी खुले में मांस की बिक्री या अवैध स्लॉटर हाउस का संचालन न हो, तो वहीं धार्मिक स्थलों के आसपास मांस मदिरा की दुकानें न हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब की दुकानें तय अवधि में ही खुलें और इसके अलावा अवैध जहरीली शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रखें। हाथरस के सिकंदराराऊ में सत्संग में मची भगदड़ में हुई 121 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। 3200 पेज की इस चार्जशीट में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसका संज्ञान लेने और सुनवाई के लिए 4 अक्टूबर को तारीख रखी गई। आपको बता दें 2 जुलाई को सिकंदराराऊ के गांव में फुलरई मुगलगढ़ी में नारायण सरकार हरी उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल के सत्संग में भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी। उनका काफिला निकालने के लिए सेवादारों ने भीड़ को रोक दिया था। इस दौरान उनकी चरण रज लेने की होड़ में लोग गिरते गए और मामले में पुलिस ने 11 लोगों को अब तक गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है। इसमें चार्जशीट फाइल करेंगे ऐसी आशा है और सभी जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, यूटीपी है, इस केस में जो मुख्य सेवादार और जो बनाए थे, उन्होंने उस समय जल्दबाजी में जो अभियुक्त मुलजिम बनाए थे, उनकी सभी की आज यहाँ सीजेएम साहब के यहाँ पेशी है और पेशी होगी। उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग जो भी है वो आगे होगी और उसकी सुनवाई आगे शुरू बेल हो गई है। इसमें 2 महिलाओं की बेल हुई है। उसकी अंतरिम बेल एक लगी थी, तो उसमें अंतरिम मंजू यादव और दोनों मंजू हैं, उनकी अंडरवर्ल्ड इलाहाबाद हाईकोर्ट से बेल हुई है। जौनपुर के बहुचर्चित मंगेश यादव एनकाउंटर मामले में मंगेश की मां शीला ने एसपी सुल्तानपुर, एसटीएफ प्रभारी डीके शाही समेत 5 के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। मंगेश की मां पर 5 पुलिस वालों पर हत्या का आरोप लगा है और सीजेएम ने थाना बक्सा से 11 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी है।
और खबर कन्नौज से चलती बस में लड़की से छेड़खानी का आरोप लगा है। लड़की ने 112 पर कॉल करके मदद मांगी। नोएडा से लखनऊ जा रही थी स्लीपर बस। आरोपी ड्राइवर पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लिया। सौरिक थाने में लड़की ने एफआईआर दर्ज करवाई है। योगी सरकार मुजफ्फरनगर के अतुल कुमार की पढ़ाई में मदद करेगी। समाज कल्याण विभाग अतुल का पूरा खर्च उठाएगा। मंत्री असीम अरुण ने इसका ऐलान किया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी धनबाद को दाखिला देने का आदेश दिया है। दरअसल तकनीकी खराबी की वजह से अतुल समय पर फीस जमा नहीं कर पाया, इसीलिए उसे दाखिला नहीं मिला और उसके बाद अतुल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फतेहपुर में ग्राम प्रधान पर छेड़खानी का आरोप लगा है। महिला का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने उसे फोन कर अपने घर बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। जब महिला ने विरोध किया तो ग्राम प्रधान गुलाम मोहम्मद ने महिला को जान से मारने की धमकी दी। महिला ने मामले की शिकायत थाने में की है। पुलिस ने शिकायत मिलते ही मामले की जांच शुरू कर दी। अपने घर बुलवाया, भतीजे से हमने बुलवाया हमको और हमको जोर ज़बरदस्ती की, अपने घर में छेड़खानी की, उल्टा सीधा किया। हमने जोर ज़बरदस्ती करके किसी तरह से अपनी इज्जत बचाते बाहर निकल के आए, चिल्लाते रोते। और जब आए तो सोचे चौकी जाएं, अपने आदमी के लोग लेके आए यहाँ, तो हमें आने नहीं दिया गया और आने नहीं दिया गया हमें जो। लखीमपुर खीरी में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। कंपनी बाग में लड़कियों से छेड़खानी करने वाले 5 नाबालिग आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पार्क में लड़कियों से छेड़खानी की। एक लड़की ने शोधों को पार्क से खदेड़ा था, जिसका वीडियो भी सामने आया था। आजमगढ़ में डग्गामार गाड़ियों और ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। एक दिन में 6,717 गाड़ियों का चालान किया गया। साथ ही 414 गाड़ियां सीज की गईं। चेकिंग के दौरान ओवरलोड गाड़ियों के पूरे कागज नहीं मिले, जिसके बाद लाखों का चालान काटा गया। और खबर देवरिया से। भलुवनी नगर पंचायत में 1 करोड़ 99 लाख की लागत से मंदिर का कायाकल्प हो रहा है। अभी काम पूरा भी नहीं हुआ था कि तालाब के चारों तरफ बनी इंटरलॉकिंग पहली ही बारिश में कई जगह धंस गई, जिससे लोगों में नाराजगी है। लोगों ने जेईईओ और ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कि मनमानी बनवा रहे हैं, हम लोग कोई बात नहीं मान रहे हैं। अच्छा, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है? ये चारों तरफ से बाउंड्री पास है बनाने के लिए। अच्छा, काम की गुणवत्ता क्या है? गुणवत्ता में हमको बताता कोई नहीं है। वो लोग आपस में काम कर लेते हैं। अभी क्या गिरा था यहाँ पे? हाँ, अभी क्या बना? ये बारिश हुआ तो धंस गया था एकदम। अच्छा, ये बताइए, पहले यहाँ से ट्रैक्टर टाली जाता था? हाँ, जाता था, ट्रैक्टर टाली जाता था। पहले नीचे पुराना ईंटा का बना हुआ था और बारिश आने से गिर गया, तो फिर ये कम पड़ गया है, धंस गया इधर मछली उछली खाने से। और एटा में बाइक से भरे कंटेनर में आग लग गई। आग लगने से 47 बाइक जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। कंटेनर में आग लगने से ड्राइवर का हाथ भी जल गया। कंटेनर पंतनगर से गुजरात जा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों में भीषण आग पर काबू पाया। कोतवाली देहात क्षेत्र के हिम्मतपुर गांव के पास ही आग लगी। और खबर देवरिया से। सोनू घाट चौराहे के पास एक पेट्रोल पंप बन रहा है। शिकायतकर्ता ने सीएम और डीएम से शिकायत की थी कि फर्जी एनओसी लगाकर इस पेट्रोल पंप को बनवाया जा रहा है। आरोप है कि शिकायत करने से नाराज पेट्रोल पंप मालिक ने अपने गुर्गों को भेजकर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। पिस्टल दिखाकर जबरन आवेदन वापसी पत्र पर सिग्नेचर करवाए। पूरी वारदात दुकानों में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पूरे मामले को लेकर पीड़ित ने सदर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया। थाना क्षेत्र का है, जिसमें एक गैर सरकारी कंपनी द्वारा पेट्रोल पंप के लिए जो टेंडर दिए गए थे, उस टेंडर में कुछ अनियमितताओं की शिकायत एक शिकायतकर्ता द्वारा की गई थी। कुछ व्यक्तियों द्वारा इस शिकायतकर्ता पर दबाव डालकर, धमकाकर वो शिकायत वापस लेने का ये प्रकरण सामने आया है, जिसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इस संबंध में जो शिकायतकर्ता द्वारा तहरीर थाने पर दी गई है, उसके संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधि कार्यवाही की जा रही है।
आगरा में तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवारों को चपेट में ले लिया। बस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। हादसे की सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। थाना खंदौली क्षेत्र में आगरा हाथरस रोड पर यह हादसा हुआ। और सीतापुर से खबर, जहां काल भैरव आश्रम की आड़ में सेक्स रैकेट चलाए जाने के आरोप में देर रात सैकड़ों लोग लाठी डंडा लेकर आश्रम पहुंचे और उपद्रव किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, मगर लोगों के नहीं मानने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मामला शांत होने पर एसएसपी ने लोगों से बात की और बताया कि आश्रम की तलाशी के दौरान कोई महिला नहीं मिली। उन्होंने भरोसा दिलाया कि तमाम आरोपों की जांच होगी। ये मामला संदना थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर हिंडौरा गांव की है। ग्राम हिंडौरा में ये एक आश्रम है, काल भैरव आश्रम, जहाँ पे आज ग्रामीणों के द्वारा यह अफवाह फैलाई गई कि इस आश्रम में लड़कियां आती जाती हैं और किसी महिला की चीखने की आवाज़ आ रही है। इस सूचना पर काफ़ी ग्रामीण इकट्ठा हो गए। पुलिस भी तत्काल सूचना प्राप्त मिलते ही पहुंच गई। पूरे आश्रम की तलाशी ली गया। ऐसा कोई यहाँ पर कोई आपत्तिजनक वस्तु या व्यक्ति या कोई महिला यहाँ पर नहीं मिली। कानपुर से खबर, जहां पोस्टमार्टम के इंतजार में 7 दिन से महिला का शव मोर्चरी में मिला। अस्पताल और पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई सुध नहीं ली। दरअसल 24 सितंबर को एलएलआर अस्पताल में महिला की मौत के बाद से पति फरार बताया जा रहा है। मृतका फर्रुखाबाद की बताई जा रही है। योगी सरकार ने सोनभद्र के कन्हर सिंचाई परियोजना के लिए 3,394 करोड़ 56 लाख रुपए दिए। नहर निर्माण समेत अन्य कार्यों में ये पैसे खर्च किए जाएंगे। योगी कैबिनेट की बैठक में से मंजूरी दी गई। आपको बता दें, कई साल से पैसे के अभाव से परियोजना जूझ रही थी और अब निर्माण में तेजी आने के आसार हैं। विस्थापन की समस्याओं से भी कहा जा रहा है जल्द राहत मिलेगी। तो कन्हर सिंचाई परियोजना के लिए पैसे मंजूर कर लिए गए हैं। योगी सरकार ने 3,394 करोड़ रुपए दिए हैं। कल कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है। नहर निर्माण समेत कई कामों के लिए ये पैसे सरकार की ओर से दिए गए हैं। विस्थापन की समस्या से निजात मिलेगी। इसके अलावा रुका हुआ काम इसका तेजी से पूरा होगा। कन्हर सिंचाई परियोजना के लिए सरकार ने एक बजट मंजूर किया है। और कानपुर देहात में एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बचा। दिल्ली हावड़ा रूट के रेलवे ट्रैक पर फिर आग बुझाने वाला सिलेंडर मिला। अंबियापुर रेलवे ट्रैक पर गुजर रही मालगाड़ी के सामने अग्निशमन गैस सिलेंडर पड़ा मिला और इसके बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाकर लोको पायलट ने मालगाड़ी को रोका और इसकी सूचना अधिकारियों को दी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने ट्रैक पर मिले सिलेंडर को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। तो कानपुर देहात से ये बड़ी खबर है। ट्रैक पर फिर से सिलेंडर मिला है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया। ट्रेन को डीरेल करने की ये जो साजिश है, एक के बाद एक नए वाकये इस पर सामने आ रहे हैं। ओम बाबू से इस पर अपडेट लेते हैं। ओम बाबू, क्या पता लगा पाया प्रशासन? जी, प्रशासन के अधिकारी इस मामले में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जहां पर घटना घटी है उसके आसपास भारी फोर्स तैनात कर दिया गया है। आरपीएफ, ईआरपी तथा लोकल पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और वो पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये किसकी हरकत है। हावड़ा दिल्ली रूट रेलवे ट्रैक पर यह सिलेंडर मिला है गैस। ये आग बुझाने वाला छोटा सिलेंडर है। इसके बाद भी पूरे इतिहासन सब भी लोगों से पूछताछ की जा रही है जो वहां पे कर्मचारी मौजूद थे। साथ ही लोको पायलट से भी पूछा गया है कि जब उसने गाड़ी रोकी तो उस कितनी दूरी पर यह सिलेंडर रखा हुआ था। फिलहाल इस ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही कुछ देर के लिए रोकी गई थी, लेकिन अब ट्रेनें सुचारू रूप से चल रही हैं। और बिल्कुल। तो अब आप बता रहे हैं कि मामले की जांच की जा रही है और जो ट्रेनों को रोका गया था उनके लिए भी अब इस रूट को खोल दिया गया है। आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे।